कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चा पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। जो दूसरे के दुख को नहीं जानते वे निष्ठुर और काफिर हैं। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासो करू पुकार। कबीर दास जी कहते हैं कि दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही होना है तो मैं किसकी गुहार करूं और विनती करूं। सभी तो एक नियत से बंधे हैं, सभी का अंत एक है। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। अर्थात बगुले का शरीर तो उजला है पर मन काला है, यानी कपट से भरा है। उससे तो कौवा अच्छा है जिसका तन और मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाव जियो, मिलके बिछुरी जाहीं। कबीर दास जी कहते हैं इस संसार में ना कोई हमारा अपना है और ना ही हम किसी के हैं। जिस तरह नाव के नदी पार पहुंचने पर सभी यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर एक दिन बिछड़ जाएंगे। सारे सांसारिक संबंध यहीं पर छूट जाने वाले हैं। एक ही बार परखिए नावा बारंबार, बालू तो हूँ किरकिरी जो छाने 100 बार। अर्थात किसी व्यक्ति को बस एक बार ही परखने से पता चल जाता है, उसे बार बार परखने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह रेत को अगर 100 बार भी छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट दूर नहीं होती, उसी प्रकार एक मूर्ख दुर्जन को बार बार परखने पर भी वो हमेशा अपनी मूर्खता दृष्टता से भरा ही मिलेगा। अर्थात सही व्यक्ति की परख एक बार में ही हो जाती है। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटियो नीर, अपनी आँखों देख ली यो कथि कहें कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस तरह नदी सदैव बहती रहती है परंतु उसका पानी कभी घटता नहीं है, उसी प्रकार धर्म यानी परोपकार और दान सेवा करने से धन कभी नहीं घटता है। धर्म करके आप स्वयं ही देख लीजिए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। कबीर दास जी कहते हैं हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है और जैसा हम पानी पीते हैं वैसे ही हम वाणी बोलते हैं। अर्थात जिस तरह की संगति हम में रहते हैं वैसा हमारा व्यवहार बन जाता है। तिनका कबहू न निंदिए जो पावंतर होए, कबहू उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। अर्थात कभी भी एक छोटे तिनके को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। तिनका अगर पैरों के नीचे आए तो वो बुझ जाता है, लेकिन अगर उड़कर आँख में चला जाए तो बहुत बड़ा घाव देता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। गुरु गोविंदो नो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि
जब आपके सामने गुरु और खुद भगवान एक साथ खड़े हों, तब सबसे पहले अपने गुरु का ही प्रणाम करें, क्योंकि जिसने ईश्वर से आपको मिलाया है वही उत्तम है और उसकी ही कृपा से आपको ईश्वर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। कबीर कलयुग कठिन है, साधु न माने कोय, कामी क्रोधी मस्खरा, तिनका आदर होए। कबीरदास जी कहते हैं, कलयुग में रहना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि इसमें सद्पुरुषों का कोई आदर सम्मान नहीं करेगा। कलयुग में तो जो व्यसनों से लिप्त होगा, जो बात बात पर क्रोध करता होगा, उनका ही आदर सम्मान किया जाएगा। धन रहे न यौवन रहे, रहे गांव ना धाम, कहें कबीर बस जस रहे, कर दे किसी का काम। कबीरदास जी कहते हैं, धन जवानी और संसार सब नश्वर है। व्यक्ति के द्वारा किया गया अच्छा कर्म ही अनश्वर होता है, जो उसके नाम को अमर कर देता है। इसलिए इंसान को दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीरदास जी मन की शुद्धता को शरीर की शुद्धता से ऊपर माना है। वे कहते हैं कि ऐसे नहाने से क्या फायदा अगर उससे मन का मैल ही न जाए। मछली हमेशा पानी में ही रहती है, पर फिर भी उसे कितना भी धोइए उसकी बदबू नहीं जाती। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तब सारे परिवार के लोग खुश थे और हम रो रहे थे। अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कीजिए कि अगर आप मरें तो आप तो हंसते हुए जाएं और लोग रोते हुए आपको याद करें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोय। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो यहाँ मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी ने गुरु शिष्य की तुलना कुम्हार और घड़े से किया है। वे कहते हैं, गुरु एक कुम्हार की तरह है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। अर्थात जिस तरह कुम्हार घड़े को सुंदर बनाने के लिए घड़े को अंदर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को अनुशासन की चोट और प्रेम का सहारा देकर गढ़ता है, ताकि वो एक अच्छा शिष्य बन सके। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।